वेलकम टू माय चैनल निसा किचन एंड क्रिएशन। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल सादा कमीज़ की स्टिचिंग। इस शर्ट की कटिंग की वीडियो हम आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, जिसे हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लगा रहे हैं। क्योंकि शर्ट के एक प्रॉपर साइज़ पर है, बट स्टिचिंग जो है ना, उसका याद दहानी के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि उसका मेथड हर तरह के साइज़ के लिए एक जैसा ही है। आपने ये जहन में रखना है कि पे जो लेस लगाई है ये भी जस्ट हमने आपको दिखाने के लिए बहुत सादा आसान अंदाज से हमने इसको लगाया है। बूट गला हमने इसमें बनाया है, बूट मगज़ी गला। सबसे पहले शर्ट आपको दिखा दें कि ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा है। सबसे पहले ये कि इसको हम ओपन भी रख सकते थे। बेसिकली इसका जो है ना, जो डिज़ाइन है वो इसी तरह का है, लेकिन हम इसको बूट गले में चेंज करेंगे। चूँकि हमने इसको सिंपल शर्ट क्रिएट करना था, इसलिए हमने इसको सिंपल ही रखा। 3 इंच हम गले के लिए चौड़ाई लेंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीक़ाकार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 4 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है गले के लिए। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको मज़ीद डीप रखना चाहें तो रख सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ से गुलाई के लिए आप चाहें तो इसको चौरस भी रखा जा सकता है। चूँकि ये नीचे से हमने जो इसकी मगज़ी है वो बूट एक पैर की जो होती है चौड़ाई में वो लगानी है। 11 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है और 12 इंच पे हमने निशान लगाया। 1 इंच हम इसको मज़ीद यहाँ से थोड़ा सा चौड़ाई में रखेंगे। ये हमारे पास 12 इंच का टोटल होगा। 11 इंच हमारे पास ये हमने इसको कवर करना है। यहाँ से हम इसकी गुलाई कर लेंगे। जब भी आप थोड़ा सा आगे से भी आपने 1 इंच रख के तो इसको काटना है। ख़ासकर जब भी हम गला किसी भी किस्म का कोई काटते हैं तो कोशिश किया करें कि उसको ड्रा कर लिया करें, या सबसे पहले किसी न्यूज़पेपर पर काट लिया करें और उसी न्यूज़पेपर को आप जो है ना चेपी पे फ्यूजन पे रख के तो आप उसको काटा करें। तो वो यही होता है ख़ासकर नए सीखने वालों के लिए कि ज़रा उनके लिए आसानी हो जाती है, उनको कटिंग में मुश्किल पेश नहीं आती। ये भी बिल्कुल सिंपल है। अगर आप गोल गला क्रिएट करें तब भी जो है ना सेम वैसा ही है। जस्ट आपने आगे से थोड़ा सा इसको चेंज करना है एक नए डिज़ाइन में। यहाँ पे हम आपको बताएं कि थोड़ा सा हमने ये जो मेजर किया है, ये एक बूट का जो है ना फासला हमने छोड़ा है, एक पैर का। आपने यहाँ से स्टिच करने के बाद इसको थोड़ा सा कटिंग करनी है, इसलिए हमने स्टाइल लगाया। फिर जो हम इस्त्री से इसको अच्छे से प्रेस कर चुके हैं। ऊपर जो हमने गला लगाया था वो इसलिए लगाया था ताकि जो है ना आपको कटिंग में आसानी हो, ये गला इधर उधर ना फैले। वो हमने साथ ही उसको हटा दिया और साथ ही हमने इसको कुछ इस तरह से काट लिया। आपने दरमियान में से जो कपड़ा था वो भी काट लिया। अब यहाँ निशान तक हमने इसको अंदर से हमने इसको कपड़ा लगा के तो हम इसकी मगज़ी लगाएंगे। ये तकरीबन 1.5 इंच के करीब हमने एक पीस लिया है, सेम उसी तरह का जिस तरह का हमारे पास शर्ट है। आप चाहें तो जो शलवार का पीस है उसमें से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने बटन शलवार के कपड़े से बनाए हैं बिल्कुल मैरून कलर के, इसलिए हम इसी जो है ना कपड़े को यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो ब्लैक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये नज़र आए। अब इसी स्टिच को हमने वापस मोड़ लिया। इसी तरह दूसरी तरफ भी हमने स्टिच कर लिया। एक पैर आपने छोड़ना है 1 बूट में मगज़ी। ये नॉर्मल मगज़ी नहीं है, ये थोड़ी सी चौड़ाई में होगी। यहाँ तक हमने एंड पे जो थोड़ा सा हमने निशान लगाया था तिरछा, वहाँ तक आपने जो है ना तिरछी सूरत में इसको काटना है ताकि यहाँ से जब हम कपड़े को मोड़ें तो ये हमारे लिए आसानी हो, यहाँ से जो है ना कोई चुनट ना पड़े। अब आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल जो बारीक मगज़ी होती है उससे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको हम नीचे तक अपनी स्टिच को ले जाएंगे। सुई के साथ थोड़ा सा कपड़ा आप अंदर करते जाएंगे तो इससे ये होगा कि यहाँ से ज़रा फर्निशिंग अच्छी हो जाएगी। यहीं से हमने बिल्कुल एंड वाले हिस्से से हमने स्टिच को मोड़ लेना है और दूसरी साइड भी बूट मगज़ी पे हमने सेम बिल्कुल मगज़ी के साथ साथ हमने ये स्टिच करना है। ये ध्यान में रहे, बहुत ही आसान है। अब हम इसको एंड पे मोती लगाएंगे। हमने इसके नीचे कपड़ा नहीं रखा या किसी किस्म का कोई चीज़ जो है ना ताकि इसको बंद किया जा सके, या मोती या हम बटन इस पे लगाएंगे। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम 1/2 इंच छोड़ के जगह तो हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। नीचे जब हम जाएंगे तो सेम जो अपनी स्टिच को हम पहले वाले स्टिच के ऊपर ही से लेके आगे जाएंगे और मगज़ी के थोड़ा सा आगे हम सेम उसी तरह 1/2 इंच के करीब हम जगह छोड़ के तो हम एक स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे आप ना भी स्टिच लगाएं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब हमने एक रेबवा कपड़ा लिया, तिरछा कपड़ा लिया और उसको डबल कर लिया। डबल करने के बाद हमारे पास जो गले की गुलाई थी
तो उसके नीचे हमने लगा के इसको कवर किया। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा कपड़ा मज़ीद इजाफी रखें आगे से, उसको कुछ इस तरह से मोड़ लें ताकि दोबारा जब हम इसको थोड़ा सा पलट लिया हमने, कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड किया ताकि जब हम इसको पलटाएं तो हमारे लिए आसानी हो कि हमें एक एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास हो। हम इसी को अब हमने सेम उतना ही हमारे पास मगज़ी जितनी हमने पहले छोड़ी है पहले गले में, सेम वही तरीक़ाकार है इसका भी। उसी तरह हमने इसको गोलाई में स्टिच करते जाना है। ये भी यहाँ पे भी हमने बोट मगज़ी ही लगाई है, ये आप जहन में रखिएगा। नीचे से आप देखें कि हमें अज़ाफ़ी जो हमने फ़ोल्ड किया था तो उसका ये हुआ कि उसको हमने थोड़ा सा अंदर कर दिया, और अंदर करने के बाद ये कि ये ज़रा फर्निशिंग से लग जाएगा। ये अब आप देखें कि ये किस कदर खूबसूरती से लग गया हुआ है। हमारा फ्रंट जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसी के साथ बैक को स्टिच करना है। सबसे पहले हमने ये वाली स्टिच लगानी है, ये आप जहन में रखिएगा। बैक का जो है ना फ्रंट वाला हिस्सा है वो आपने ऊपर की तरफ रखना है, और जो फ्रंट वाला हिस्सा है उन दोनों का सीधा हिस्सा जो है ना वो अंदर की तरफ रखेंगे। और सबसे पहले हम अपने तीरे की कटिंग, जहाँ से तीरा हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने अपने कंधे की स्टिच करनी है। तो आपने हमने पहले इसका बैक गला नहीं अभी बनाया, बाद में हम क्रिएट करेंगे। बैक गले की हमारी वीडियो भी ऑलरेडी आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे। बहुत ही आसान 2 तरीक़ाकार हमने बैक गले के आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पे हमने स्टिच को दोबारा ही इसी को कवर किया, ताकि यहाँ से अक्सर ये होता है कि जब हम बैक गले की कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा इशू बन जाता है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी अपनी स्टिच कर लेंगे। इशू ये बनता है कि यहाँ से हमें जब भी हम कटिंग करते हैं बैक गले की तो फिर हमारी सिलाई खुल जाती है। तो यहाँ से जब भी आप नई सिलाई स्टार्ट लें तो उसको ज़रा डबल कर लिया करें। उससे ये होता है कि आपकी स्टिच जो है ना वो ठीक रहती है। अब हमने हमारा गला बैक और अगला फ्रंट और बैक हमारा हमने जोड़ लिया। अब इसके बाद हम अपने बैक गले की कटिंग करेंगे। बैक गले के बहुत 2 आसान तरीक़ेकार हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। वीडियो आपको अगेन बता रहे हैं कि हम डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन छोटा सा हम जो है ना इसमें पार्ट उसका शामिल करेंगे। 3 इंच का हमने डीप रखा है, आप चाहें तो मज़ीद इसको डीप कर सकते हैं। तो 3 इंच का डीप करने के बाद हमने जस्ट 1 बूट हमने ऊपर से कंधे की तरफ से हमने छोड़ा, और इसको बिल्कुल गोलाई में हमने इसको काट लिया। अब इसी कपड़े को हम डबल फोल्डेड कपड़े के ऊपर रखेंगे, और बिल्कुल आसानी से सेम इसी तरह पे हम आसानी से गले को काट लेंगे, बैक गले को काट लेंगे। अब आप देखें कि दूसरी वीडियो में हमने जो बैक नेक की वीडियो है उसमें हमने 2 जो है ना बैक नेक के बहुत आसान तरीक़ाकार आपसे शेयर किए हैं। ये उन्हीं में से एक है, बहुत आसान नए सीखने वालों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इजी है। 1.5 इंच के करीब हमने दूसरी साइड से भी कपड़ा लिया, तकरीबन काट लिया हमने, और कुछ इस तरह से हमने गले पे रखा। अब इसी पे हम स्टिच करेंगे। हमें कुछ भी तिरछा या ख़ास कर जो नए सीखने वाले होते हैं तो तिरछा काटने में या तिरछे को ऐसे गोलाई में लेके जाने में थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल पेश आती है। तो ये बहुत ही आसान है आपके लिए। अब इसी तरह हमने इसको स्टिच कर लिया। आपने देखना है कि जहाँ से हमारा गले का जहाँ से हमारा फ्रंट गला जो बंद हो रहा है तो वहीं से हमने अपनी स्टिच को आगे की तरफ लेके जाना है। यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा मशीन के पैर को ऊपर उठाएं, और जहाँ पे गुलाई आ रही है वहाँ पे आपने कपड़े को सेम उसी तर्ज पे गुलाई में करते जाना है, और आसानी से अपने गले को बनाते जाएं आप। अब आप देखें कि ये जो स्टिच एंड पे जा रही थी इसको हमने अपने कंधे की तरफ मोड़ लिया। यहाँ से आप देखें कि बिल्कुल इजी है। ये हमने थोड़ा सा तेज़ी से आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, चूँकि पूरी कमीज़ की स्टिच है। अब हमने इसको प्रेस कर लिया अच्छे से, और इसको उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको तरपाई कर लिया। सबसे ज़्यादा जो फर्निशिंग आती है बैक नेक की वो हमेशा आती है आपकी तरपाई से। तो स्टिच भी आप कर सकते हैं, आपको जैसे आसानी लगे। बहुत ही फर्निशिंग से ये गला बनता है। इसकी जो गलाई है प्रेस करने से बहुत आसानी से मुड़ जाती है। अब हम सबसे पहले फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम बाजू लगाएंगे। फ़िटिंग हमने अपने कटिंग की आप देख लें, कटिंग के हिसाब से आपने फ़िटिंग का कितना छोड़ा है, यहाँ से हमने कंधा कितना छोड़ा है और हमने चेस्ट साइज़ कितना छोड़ा है, उसी से आप निशान लगाते जाएंगे। ऊपर से जो हमने आर्म होल की कटिंग है वो तकरीबन 7.5 पे की है,
तो 8 पे हमने बाजू काटा हुआ है। ये हमारे 15 इंच पे हमारी फ़िटिंग की गोलाई है। ये दरमियान में आपने देखना है कि बिल्कुल इसकी नोक नहीं बनानी। ये बिल्कुल स्मूथ हैंड से आपने इसको लेके जाना है, ताकि ये हमारा तकरीबन 13 इंच पे हमने इसका निशान लगाया हुआ था। अगर आपको नज़र आ रहा हो, छोटा सा हमने उधर से काट लिया कपड़े को, ताकि ये हमारे लिए दोनों साइड से आसानी रहे। यहाँ से हम थोड़ा सा सिलाई को पक्का कर लेंगे। यहाँ पे भी हम आपको बता दें कि जहाँ पे हमारा चाक ख़त्म होता है उसकी सिलाई पक्का करने का भी हमारे पास हमने आपके साथ एक ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है। ये अब हम दूसरी साइड पे भी स्टिच कर लेंगे। अब आगे बाजू की बारी। तो बाजू का हम आपको बता दें कि ये फ्रंट साइज़ है। हम इसी के हिसाब से आपके साथ शेयर करें कि फ्रंट हिस्से को किस तरह से बाजू लगाना है। सबसे पहले हम बाजू को थोड़ी सी लैस लगा लें। बिल्कुल सिंपल अंदाज़ है। हम बाजू को चूँकि स्टिच से ही बंद करेंगे, तरपाई नहीं करेंगे, इसलिए हमने जो हम चाह रहे हैं कि इस वीडियो में आपको 2 तरीक़ाकार आपके साथ समझ लें कि इस लैस के भी शेयर हो जाएंगे। ये जो हम स्टिच कर रहे हैं ये बिल्कुल स्टिच इसके अंदर चली जाएगी, ये ऊपर नज़र नहीं आएगी। जबकि नीचे चूँकि हमने आपको दामन बनाना सिखाना है, इसलिए हम नीचे ज़रा ना इसको लैस को नीचे रख के लगाएंगे। यहाँ पे हमने सीधा वाला हिस्सा कपड़े के बाजू के सीधे वाले हिस्से पे रखा और लेस को कुछ इस तरह से लगा के हमने इसको मोड़ दिया। लेस लगाने के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार के भी हमने कुछ कम से कम 6 जो है ना तरीक़ाकार हमने आपके साथ शेयर किए हैं। उनमें से एक ये भी है, बहुत आसान है। वो वीडियो भी आप चाहें तो उसका लिंक आपको हमारी वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कम से कम 6 से 7 जो है ना मज़ीद लिंक मिल सकते हैं। आप चाहें तो आप उनको विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही आसान गले का भी और इसका लेस के हमने बहुत आसान तरीक़ाकार शेयर किए हैं। ये बिल्कुल सिंपल, ताकि नए सीखने वाले साथ साथ जो है ना आप देखें कि ये काफ़ी सारी आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं नए सीखने वालों के लिए। यहाँ हमने तकरीबन 5 इंच के करीब हमने अपने बाजू को ओपन रखना था। आप इसको मज़ीद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने 5 इंच अपना बाजू ओपन रखा और स्टिच कर दिया। ऊपर से हमने जहाँ पे इसको हम बंद करेंगे, चूँकि हमारा आर्म होल था 7.5 इंच 8 इंच के करीब, तो उसको हमने ऊपर से भी हमने सेम मेजरमेंट कर ली थी और इसको यहाँ पे हमने छोटा सा काट के तो इसको निशान लगा लिया। अब हम बाजू को सबसे पहले इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप देख लें कि ये जो हमारे पास है ये फ्रंट हिस्सा है, ये फ्रंट वाले हिस्से पे लगेगा। चूँकि फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग जो है ना वो ज़रा डीप होती है। हमने इसको सीधा करके, लेकिन हमारे पास हमारे पास जो है ना वो उल्टी है, ये आप जहन में रखिएगा। बाजू को हमने सीधा कर लिया और बाजू जहाँ से हमने इसको लगाना है इसको हमने अंदर कर लिया। अब आपको फिर बता रहे हैं कि ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये भी डीप है बाजू का, और फ्रंट वाले हिस्से की भी बाजू। अब जहाँ दोनों बाजू में आप देखेंगे कि जो जहाँ पे फिट आ रहा है फ्रंट वाले हिस्से पे आ रहा है, हम उसी को, अगर ये बाजू आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज़ दूसरा बाजू हमारा इसी तरह आएगा कि फ्रंट वाला हिस्सा डीप वाली कटिंग में फ्रंट वाले हिस्से पे लगेगा। कुछ इस तरह से हमने इसको अंदर डाल लिया। और जो बिल्कुल लास्ट वाली स्टिच थी, जो हमारे पास जहाँ पे फिटिंग से स्टार्ट होती है और बाजू का जहाँ पे एंड होता है, इन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ मिला के तो बिल्कुल गोलाई में हमने इसकी स्टिच को लेते जाना है। अब यहाँ पे आपको एक और टिप बता दें कि अगर आपका बाजू लगता है आपको कि थोड़ा सा मज़ीद बढ़ गया है आपकी गुलाई में, पहले आप इसको चेक कर सकते हैं। गुलाई में अगर आपको कुछ इशू फ़ील होता है तो आप इसको ये कर सकते हैं कि आप इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी स्टिच में। तो हमने इसको कवर कर लिया है। ये तकरीबन जो है ना पूरा ही था। अब इस तरह से गोलाई में हम इसको लेते जाएंगे और अपनी स्टिच को मुकम्मल करेंगे। ये आपने देखना है कि नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला बाजू का हिस्सा आप इसको एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक तरह से अटैच करते जाएं। ना ऊपर वाला हिस्सा बाहर आए, ना नीचे वाला, दोनों हिस्से जो है ना एक दूसरे के साथ अटैच हों, बिल्कुल फिट बैठें। यहाँ पे जहाँ पे हमारा कंधा था, तो यहाँ से हमने बाजू के दरमियान वाले हिस्से को निशान लगा लिया था। तो ये बिल्कुल आप देखें कि ये बिल्कुल दरमियान में आ रहा है। बिल्कुल किसी किस्म की कोई झूल नहीं आएगी। ना आपने नीचे वाले हिस्से को खींचना है, ना ही आपने इसके ऊपर वाले हिस्से को खींचना है कि किसी किस्म का कोई झूल पड़े। बिल्कुल स्मूथ हैंड से आपने इसको दोनों को नॉर्मल जो है ना नॉर्मली पकड़ के और स्टिच करते जाना है। अच्छा, बाजू क्या जो ये वाला तरीक़ाकार है, इसमें बाजू की जो है ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। हम बाजू का एक और तरीक़ाकार भी आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह।
नए सीखने वालों के लिए ख़ासकर अगर आप उस तरीक़ाकार से सीखेंगे तो बहुत ही आसान होगा। अब हम बाजू को निकाल लेते हैं इसमें से। आप देखें कि ये बिल्कुल जो है ना अच्छे से स्टिच हो गया है दोनों साइड से। कंप्लीट हमारा बाजू जो है ना मुकम्मल हो चुका है। इसकी स्टिचिंग गोलाई में है बिल्कुल। किसी किस्म का कहीं से कोई झूल आपको फ़ील नहीं होगा। अगर कहीं होता है तो आप इसको दोबारा से इसको कवर कर सकते हैं। कम या ज़्यादा इसको किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास फिर भी ½ इंच कपड़ा इसके अंदर था, बल्कि 1 इंच के करीब हमारे पास इसके अंदर कपड़ा था। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको खोल लिया। ये आप देखें कि जो सीधे वाला हिस्सा था हमने अंदर किया था, वो इसके अंदर ही साइड है। अब ये हमारी शर्ट तकरीबन कंप्लीट है। जस्ट हमारे पास चाक और दामन रह गया है। तो ये देखें कि आप बिल्कुल इसकी फ़िटिंग की शेप बहुत ज़बरदस्त आई है। फ़िटिंग की शेप का भी हमने आपको बता दिया कि आपने बिल्कुल गोलाई में रखना है, बिल्कुल तकूनी नहीं करनी, इसकी नोक नहीं बनानी। ये बाजू देखें, बाजू भी बिल्कुल जो है ना जितने हमें रखने थे हमने बिल्कुल। जब हम नाप अच्छा ले लेते हैं, हम कटिंग अपने ड्रेस की करते हैं। ये आप देखें कि माशाल्लाह बाजू के आर्म होल की कटिंग किस कदर स्टिचिंग गोलाई में है, बिल्कुल जिस तरह की होनी चाहिए थी। दूसरा बाजू भी आपके सामने है। ये जस्ट बार बार आपके सामने रिव्यू रख रही हूँ आपके पास इसके कंप्लीट, ताकि आपको समझ आ सके। अब हमने यहाँ पे चूँकि हमें 20 इंच चाहिए थी दामन की चौड़ाई, तो ये हमारे पास 22 इंच है। तो हमने 1 इंच दोनों साइड से हमने इसको मोड़ना है। दोनों इंच से एक साइड हम जब मोड़ेंगे तो हम इसको फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। नीचे से हमारे पास तकरीबन 1.5 से 2 इंच हमारे पास फालतू था, हमने अब इसको फ़ोल्ड कर लिया अच्छे से। जब आप इसको प्रेस कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, ख़ासकर नए सीखने वालों के लिए। हम रेगुलरली अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। प्रेस ना भी करें तो हम आसानी से इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये नीचे से हमने 1.5 से 2 इंच नीचे से भी हमने फ़ोल्ड किया, चूँकि इसकी 38 इंच इसकी लंबाई थी, तो उसके हिसाब से हमने इसको नीचे से भी फ़ोल्ड कर लिया। अब हमारे पास पूरा एक पैटर्न तैयार है, हम उसी पे स्टिच करते जाएंगे बहुत आसानी के साथ। अब यहाँ पे बहुत अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करने लगे हैं कि हमने कुछ इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है अपनी शर्ट के दामन को। यहाँ पे आपने ये बात जहन में रखनी है कि हमने इसको चारों तरफ से जो हम करेंगे इसकी गोलाई, वो बिल्कुल एक पैटर्न के हिसाब से होगी। आप देखेंगे कि हमारी स्टिच जो है ना, यहाँ से आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने बिल्कुल स्टार्ट से स्टिच नहीं लेनी, यहाँ से हम स्टिच लेंगे। ये इसी तरह का एक तिकोनी सा बॉक्स बनेगा और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। आगे चल के ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। अब हमने इसको बिल्कुल पहले दामन को फ़ोल्ड किया और फिर उसके बाद हमने चाक को फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रखा। चाक से स्टार्ट करने की क्या वजूहत है, ये हम जब नेक्स्ट वाली स्लाइड गाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये इसकी फर्निशिंग किस कदर प्रोफेशनल तरीके से होगी। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान भी। सबसे पहले हम इसको डबल सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो सिंगल भी, कुछ कोई इशू नहीं है, सिंगल भी लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि डबल स्टिच जो है ना वो अच्छी लगती है। और हमने इसके नीचे छोटी सी लैस जस्ट जो है ना दामन पे लगाएंगे, तो वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं ताकि आपको एक लेस का एक जो है ना जो पैटर्न था वो हम आपके साथ बाजू के उसमें शेयर कर चुके हैं। अब यहाँ से हम दूसरे चाक तक आ गए हैं, तो इसको भी आपने जो कि हमारे पास प्रेस किया हुआ है, तो हमारे लिए बहुत आसानी है कि अब हम इसको किस तरह से फ़ोल्ड करें। हमने ये देखना है कि जो दामन है उससे थोड़ा सा हमने कम फ़ोल्ड करना है। दामन थोड़ा सा ज़्यादा आप फ़ोल्ड किया करें जब भी करें। तो तकरीबन 1 इंच से कम की फ़ोल्डिंग है ये हमारे चाक की। इसको हमने फ़ोल्ड करके अब आप देखें कि इसको भी हम एंड तक जो है ना इसकी स्टिच नहीं लेके गए। जब हम इसको डबल सिलाई लगाएंगे तब आपको इस स्टिच की अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये हम इसको चाक को अपनी हिप तक लेके आए। यहाँ पे जो हमने ये छोटा सा पीस लगाया हुआ है, इसकी वीडियो भी हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं कि हमने अपने चाक की जो स्टिच है उसको पक्का किस तरह से करना है। अगर यहाँ पे हम किसी भी किस्म की कोई मगज़ी वो फैशन पट्टी लगा रहे होते तो फिर हम आपको बताते कि हम उसी के साथ स्टिच को पक्का कर लेते हैं। लेकिन चूँकि हम इसको सिंपल रख रहे हैं अपने चाक, इसलिए हमने इसको कुछ इतना सा जो पीस लगाया है इसको पक्का करने के लिए। ये बहुत ही छोटी सी आसान सा ये काम है, लेकिन ये होता है कि यहाँ से जो अक्सर चाक फट जाते हैं तो यहाँ से ये फटती नहीं है। आपकी स्टिच जो है ना नॉर्मली ठीक रहती है। मोस्टली लोगों को यही इशू होता है, जहाँ कभी कभार ये होता है कि सारी शर्ट ठीक रहती है, आगे पीछे से फिटिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ से हमारी शर्ट जो है ना हिप वाली साइड से जहाँ से हम चाक बंद करते हैं तो यहाँ से हमारी फट जाती है। तो इस वीडियो का लिंक भी हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं, आप आसानी से बासानी इसको देख सकते हैं। बहुत ही आसान है वीडियो, चूँकि बहुत लंबी हो जाती इसलिए हमने इसको दोबारा से रिपीट नहीं किया।
अब यहाँ पे देखें कि इसको भी हमने सेम दामन, हमारे पास ये बैक वाले हिस्से का हमारे पास दामन आ गया है। इसको भी हमने सिलाई को बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके गए, बिल्कुल एंड पे जहाँ पे हमने लगानी थी वहाँ पे हमने इसको रखा और हम इस अपनी स्टिच को आगे लेके चले गए। सो इसी तरह से हम अपनी सिलाई सारी जो है ना कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये तकरीबन तमाम की तमाम आपके साथ इसलिए शेयर की ताकि जो है ना नए सीखने वालों के लिए कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना हो। ये हमारा दामन तकरीबन आगे पीछे से तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। जब हम एंड पे जहाँ से हमने सिलाई को अपनी को स्टार्ट किया था वहाँ तक लेके जाएंगे तो आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे बैक वाले हिस्से का तकरीबन जो है ना दामन कंप्लीट है। सेम इसी तरह हमने चाक पे भी इसके चाक पे भी दोनों साइड के चाक पे हमने ये लगाया। अब हम आगे हैं अपने पहले वाली स्टिच पे, हमने दूसरे हिस्से पे सिलाई को उसी तरह लेके गए थे। अब ये जहाँ से हमने अपनी सिलाई को स्टार्ट किया था ये वहाँ पे आ गए। अब हम जब इसको डबल सिलाई करेंगे तब आपको इसकी सिलाई को यहाँ से शुरू करने का जो मेन मकसद है हमारा वो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है ना अपनी लेस को लगा लेते हैं। जो छोटी सी हमने लेस ली तो उसको हम यहाँ पे नीचे रख के लगाएंगे। ये थोड़ा सा आप एंड से लेस को मोड़ लें और कुछ इस तरह से। ये लेस का सबसे मुश्किल तरीन तरीका है। स्टार्ट में सब लोग यही करते रहे हैं। ये बिल्कुल एक्सपर्ट जो है ना दर्जी ही लगा सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो बहुत आसानी से लगा सकेंगे आप। बार बार प्रैक्टिस से ये काम होता है। अब हमने बिल्कुल जो है ना डबल सिलाई हमने यहाँ से ली और लेस के बिल्कुल ऊपर रख के जो इसका एंड वाला हिस्सा था वो सारा का सारा हमने इसके अंदर कर देना है ताकि ये आपको जो है ना बाहर ना निकले, क्योंकि अक्सर स्टिच करते करते ये पीछे से बाहर निकल आती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो काइंडली शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। इस वीडियो वैसे तो शर्ट जो हम सिलाई कर लेते हैं, मैं नॉर्मली जो है ना 1 घंटे या आधे घंटे में नॉर्मली शर्ट सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि ये वीडियो मैंने तकरीबन 3 या 4 दिन मुसलसल जो है ना काम करके बनाई है। बहुत टाइम लगता है जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो बनाते हैं, तो आप ये मत सोचा करें कि ये बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो हमारी मेहनत जो है ना उसी सूरत वसूल हो सकती है जब आप हमें सब्सक्राइब देते हैं या आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। अब यहीं से हमने अपनी स्टिच को आगे ले गए और ये स्टिच हम इसी तरह आप देखें कि चाक के एंड पे हम ले आए हैं। बिल्कुल स्मूथ हैंड से आप की ये जो दूसरी स्टिच है ये बहुत नॉर्मल है कि हम डबल स्टिच जो है ना बहुत अच्छी लगती है किसी भी शर्ट में। तो मैं तो डबल ही लगाती हूँ, या मोस्टली कोशिश किया करें कि अगर आपने ख़ासकर लॉन के सूट्स हैं आपके पास तो आप उनको तरपाई कर लिया करें। तरपाई का तरीकाकार भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह जल्द। लेकिन यह है कि जो लोग नहीं लगाना चाहते तो वो कुछ इस तरह से लगा सकते हैं डबल स्टिच। अब हमने दूसरी तरफ हमारा जो बैक दामन था उसके नीचे भी छोटी सी हमने जस्ट दामन पे लैस लगाई, सेम उसी तरीकाकार से। हम आपको जस्ट ये बताना चाह रहे हैं कंप्लीट दामन हम इसलिए बना रहे हैं आपके सामने ताकि नए सीखने वालों के लिए कोई भी मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे हम थोड़ी सी लैस लगा के आपको दिखाते हैं कि दरअसल हमने जो है ना दामन की ये स्टिच जो है ना आपके साथ क्यों शेयर की। इसका मेन मकसद ये था कि यहाँ से आपको पता चल सके कि ये सिलाई जो है ना कुछ इस तरह से आएगी और ये बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल जो है ना प्रोफेशनल एक लुक आती है। सो हम आपको अब शर्ट दिखा रहे हैं कि बिल्कुल हमारी शर्ट कंप्लीट है। बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत फिनिशिंग के साथ। बाजू इसका देख लें आप, इसकी गुलाई देखें आर्म होल की, इसके साथ ही आप बिल्कुल आप लुक चेक कर सकते हैं फिटिंग का। हमारा बूट गला दोनों साइड की आप फिटिंग देख लें, बिल्कुल कहीं पे कोई आपको चौक पे नोक नज़र नहीं आएगी। नीचे से आप देखें इसकी जो है ना जो हमने लेस लगाई वो भी बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से लग गई। तो इस तरह आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप स्टिच करें ज़रूर करें। सो नई आने वाली वीडियोस तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।